हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 का एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है। उसके लिए मैं जनरल साइंस का टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हैं, जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती? ए ठोस, बी तरल, सी गैस, डी निर्वात। आपका आंसर डी होगा। डी में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, हवा में स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? ए 10 वर्ग मीटर, बी 17 वर्ग मीटर, सी 34 वर्ग मीटर, डी 50 वर्ग मीटर। आपका आंसर बी होगा, 17 वर्ग मीटर। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, डेसिबल किस भौतिक मात्रा की इकाई है? ए प्रकाश की गति, बी गर्मी की तीव्रता, सी ध्वनि की तीव्रता, डी रेडियो तरंगे की आवृत्ति। आपका आंसर सी होगा, ध्वनि की तीव्रता। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, विरलन होता है जहां वायु दाब होता है? ए कम, बी ऊंच, सी बराबर, डी मध्यम। आपका आंसर ए होगा, कम। विरलन होता है जहां वायु दाब कम होता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, किसी भी माध्यम में जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है? ए तापमान, बी शक्ति, सी चाल, डी दाब। आपका आंसर ए होगा, तापमान बढ़ती है। किसी भी माध्यम में हम जैसे जैसे बढ़ते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है, इसका मतलब तापमान बढ़ती है। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया गया? ए ऑक्सीजन, बी जर्मेनियम, सी गैलियम, डी एल्युमिनियम। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर बी होगा, कैल्शियम। कैल्शियम, देखिए इसमें कैल्शियम नहीं है। चलिए हम आपको लिख कर बताते हैं। कैल्शियम होगा, देखिए आंसर आपका। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? ए 13, बी 12, सी 15, डी 17। आपका आंसर डी होगा, 17। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, हाइड्रोजन सारणी के किस समूह से संबंधित है? ए 13, बी 12, सी 15, डी 17। देखिए सेम क्वेश्चन है, आपका आंसर डी होगा, 17। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, मेंडलीव के समय कितने तत्वों को जाना जाता है? ए 63, बी 65। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं।
मेंडलीव के समय कितने तत्वों को जाना जाता है? ए 63, बी 65, सी 62, डी 64। आपका आंसर ये होगा 63। मेंडलीव के समय तत्वों को 63 के नाम 63 कहते हैं जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, अधातुएं आवर्त सारणी के किस ओर स्थित है? ए दाएं, बी मध्यम, सी नीचे, डी बाएं। आपका आंसर ये होगा दाएं। अधातुएं आवर्त सारणी के दाएं ओर स्थित होती है। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, NaCl में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? ए आयनिक, बी सहसंयोजक, सी समन्वय, डी H बंध। आपका आंसर ये होगा आयनिक पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, CH4 में सहसंयोजक यहाँ क्या है? A4, B5, C6, D7। आपका आंसर ये होगा 4 है। चलिए प्रश्न संख्या 30 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ए ब्यूटेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी रेडान। आपका आंसर ये होगा ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। सिगरेट लाइटर में किस गैस का? ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, मीब्रेन तेल को किस रूप में जाना जाता है? ए नाइट्रोबेंजीन, बी एनिलीन, सी फिनाल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर ये होगा नाइट्रोबेंजीन। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? ए 6, बी 7, डी 8, सी 8, डी 9। आपका आंसर ये होगा कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? ए 6, बी 7, डी 8, सी 8, डी 9। आपका आंसर सी होगा, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। चलिए प्रश्न संख्या 70 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किसने दिया? ए स्लाइडेन, बी विचरो, सी हुक, डी हेकेल। आपका आंसर ये होगा कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन ने दिया था। चलिए प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, कोशिका का ऊर्जा गृह को कहा जाता है? ए माइटोकांड्रिया, बी क्रोमेटिड, सी लाइसोसोम, डी लवक। आपका आंसर ये होगा माइटोकांड्रिया कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, कोशिका झिल्ली बनी होती है? ए प्रोटीन की, बी लिपिड की, सी सेलुलोज की, डी प्रोटीन एवं लिपिड दोनों की। आपका आंसर डी होगा, प्रोटीन एवं लिपिड दोनों की बनी होती है। चलिए प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, क्रोमेटिन से बनी रचना होती है? ए RNA, बी DNA, सी WBC, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर बी होगा, क्रोमेटिन DNA से बनी रचना होती है। चलिए प्रश्न संख्या 24 की चलते हैं।
प्रश्न संख्या 21 है, मनुष्य में गुणसूत्र की कितनी संख्या पाई जाती है? ए 44, बी 45, सी 48, डी 46। आपका आंसर डी होगा, मनुष्य में गुणसूत्र की 46 संख्या पाई जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, गुणसूत्र के आधे भाग को कहा जाता है? ए कोशिका द्रव्य, बी केंद्रिका, सी क्रोमेटिड, डी झिल्ली। आपका आंसर सी होगा, क्रोमेटिड कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया था? कोशिका का पता कब लगाया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता कब लगाया था? इस ए 1665 में, बी 1677, डी 1668, सी 1668, डी 1667। आपका आंसर ए होगा, 1665। चलिए प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। 24 हमारा क्वेश्चन है, कोशिका केंद्र की खोज कब की गई? ए 1831, बी 1832, सी 1833, डी 1834। आपका आंसर ए होगा, 1831 में। चलिए प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, कोशिका केंद्र की खोज किसने की? ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी अरस्तु, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर बी होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। तो चलिए दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो 25 क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।